नमस्कार। कभी सोचा है कि दीवार पर जो वो छोटी सी हरी काई जम जाती है, उसका हमारे बगीचे के बड़े से पेड़ से आखिर क्या कनेक्शन है? आज हम पौधों की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, ये पता लगाने के लिए कि ये सब कहाँ से शुरू हुए और आज इतने अलग-अलग रूपों में कैसे पहुंचे। मतलब कमाल की वैरायटी है ना? लाखों तरह के पौधे। पर सवाल ये है कि ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं? आखिर वो कौन सा एवोल्यूशनरी धागा है जो इन सबको एक ही परिवार का हिस्सा बनाता है? चलिए, आज प्रकृति की इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, इतनी बड़ी कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? जाहिर है सबसे बेसिक सवाल से कि भाई एक पौधे को पौधा क्या चीज बनाती है। वो कौन सी कॉमन बातें हैं जो इन सब में एक जैसी हैं? देखिए, बहुत ही सिंपल है। सारे पौधे असल में मल्टीसेल्यूलर और यूकैरियोटिक होते हैं। मतलब वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सेल्स से बने होते हैं। ज्यादातर में क्लोरोफिल होता है, वो हरा पिगमेंट जो उन्हें एक सुपर पावर देता है। कौन सी? अपना खाना खुद बनाने की ताकत, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और आखिर में इनकी कोशिकाओं के चारों तरफ एक मजबूत दीवार होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। अच्छा, अब ये जो सेल वॉल है ना, ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें पौधों और फंगस के बीच का सबसे बड़ा फर्क बताती है। पौधों की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, वहीं फंगस यानी कवक की सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। बस इसी एक छोटे से अंतर की वजह से ये दोनों पूरी तरह से अलग किंगडम में रखे गए हैं। अब मोटे तौर पर प्लांट किंगडम को दो बड़ी टीमों में बांटा गया है। पहली टीम है क्रिप्टोगैम। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल है पर मतलब बड़ा आसान है। क्रिप्टो यानी हिडन और गैम यानी रिप्रोडक्शन। तो ये वो पौधे हैं जिनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम छिपा हुआ है, क्योंकि इनमें ना तो फूल होते हैं ना ही बीज। ये स्पोर्स के जरिए रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हमारी इस एवोल्यूशनरी सीढ़ी का पहला पायदान हमें ठीक वहीं ले जाता है जहां से सारी कहानी शुरू हुई थी, पानी में। यहीं हमें मिलेंगे पौधों के सबसे पहले और सबसे सरल रूप। और ये है शैवाल यानी एल्जे। आप इन्हें पूरे प्लांट किंगडम की नींव समझ सकते हैं। इनका शरीर इतना इतना ज्यादा सिंपल होता है कि उसमें जड़, तना या पत्ती जैसा कुछ होता ही नहीं। कभी किसी तालाब के ऊपर जमी हरी परत देखी है? हाँ, बस वही तो है शैवाल। और मजे की बात यह है कि सारे शैवाल सिर्फ हरे नहीं होते। उन्हें उनके रंग और खाना जमा करने के तरीके के हिसाब से बांटा जाता है। जैसे क्लोरोफाइसी हैं ग्रीन एल्गे, जो स्टार्च जमा करते हैं बिल्कुल जमीन के पौधों की तरह। फिर आते हैं फियोफाइसी यानी ब्राउन एल्गे, जैसे समंदर में मिलने वाले बड़े बड़े केल्प। और आखिर में है रोडोफाइसी रेड एल्गे, जो अक्सर समंदर में काफी गहराई में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पानी से कहानी आगे बढ़ी। एवोल्यूशन का अगला बड़ा कदम था जमीन पर आना। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं था, ये एक बहुत बड़ी छलांग थी। और जिन पौधों ने ये छलांग लगाई, उन्हें हम प्लांट किंगडम का एम्फिबियन कह सकते हैं। तो मिलिए ब्रायोफाइट से, जैसे कि मॉस, जो अक्सर नम दीवारों पे उग जाते हैं। ये जमीन पर बसने वाले पहले पायोनियर्स थे, लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम थी। ये जमीन पर तो आ गए, पर पानी से अपना नाता पूरी तरह तोड़ नहीं पाए। रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें आज भी पानी की जरूरत पड़ती है। और इनके पास असली जड़ें भी नहीं होती, बस धागे जैसे राइजोइड्स होते हैं जो इन्हें सतह पर चिपकाए रखते हैं। पर इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनकी बनावट में छिपी है। ब्रायोफाइट्स के अंदर पानी और खाने को ऊपर तक पहुंचाने के लिए कोई इंटरनल प्लम्बिंग सिस्टम नहीं होता, जिसे हम वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं। और जब कोई पाइपलाइन ही नहीं है तो पानी ऊपर कैसे जाएगा? बस इसी एक वजह से ये बेचारे कभी लंबे नहीं हो पाते, हमेशा जमीन से चिपके रहते हैं। तो अब इस हाइट की लिमिट को तोड़ने के लिए पौधों को एक रेवोल्यूशनरी अपग्रेड की जरूरत थी। और इसी जरूरत ने जन्म दिया अगली बड़ी एवोल्यूशनरी छलांग को, द वैस्कुलर ब्रेक थ्रू। और ये रहा वो गेम चेंजिंग अपग्रेड, वैस्कुलर टिश्यू का विकास। और इसी के साथ स्टेज पर एंट्री होती है टेरिडोफाइट्स की, जिन्हें हम सब फॉन के नाम से जानते हैं। ब्रायोफाइट्स की ठीक उलट, इनके पास पानी और खाने को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अपना खुद का एक जबरदस्त सिस्टम मौजूद था। इस एक पाइपलाइन ने सचमुच सब कुछ बदल दिया। टेरिडोफाइट्स वो पहले पौधे थे जिनके पास थी असली जड़ें, असली तने और असली पत्तियां। अब वो ऊंचे बढ़ सकते थे, सूरज की रोशनी के लिए कंपटीशन कर सकते थे। लेकिन रुकिए, एक कैच है। इतने एडवांस्ड होने के बाद भी ये अब भी क्रिप्टोगैम ही थे,
मतलब रिप्रोडक्शन के लिए बीजों पर नहीं बल्कि स्पोर्स पर ही निर्भर थे। स्पोर्स पर निर्भर रहना थोड़ा रिस्की था। जमीन पर असली बादशाहत कायम करने के लिए पौधों को एक और मास्टर स्ट्रोक की जरूरत थी, और वो था बीज का आविष्कार। और यहीं से हम प्लांट किंगडम की दूसरी बड़ी टीम से मिलते हैं, फेनेरोगेम। ये हैं बीज बनाने वाले पौधे। अब इन्हें भी आगे 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, इस आधार पर कि वो अपने बीजों को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। पहले आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब है नेकेड और स्पर्म का मतलब है सीड, तो ये हुए नेकेड सीड वाले पौधे। इनके बीज किसी फल के अंदर बंद नहीं होते बल्कि खुले में होते हैं, जैसे पाइन कोन्स पर। पाइनस यानी चीड़ का पेड़ इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। और आखिर में हम पहुंचते हैं प्लांट एवोल्यूशन के शिखर पर, एंजियोस्पर्म यानी फूल वाले पौधे। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है एंजियो, जिसका मतलब होता है पात्र या वेसल। इनके बीज एक पात्र के अंदर, एक फल के अंदर पूरी तरह से सेफ रहते हैं। और यही वो कमाल का इनोवेशन था जिसने बीजों को जबरदस्त प्रोटेक्शन दी और उन्हें दुनिया भर में फैलाने में मदद की, और एंजियोस्पर्म को हमारे ग्रह का सबसे डोमिनेंट पौधा बना दिया। तो चलिए एक फटाफट रिकैप करते हैं। कहानी शुरू हुई पानी में, सिंपल से एल्गी के साथ। फिर ब्रायोफाइट्स ने जमीन पर पहला साहसी कदम रखा। उसके बाद टेरिडोफाइट्स ने अपनी पाइपलाइन यानी वैस्कुलर सिस्टम से आसमान छूने की हिम्मत की। और आखिर में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ने बीज की ताकत से जमीन पर अपनी बादशाहत कायम कर ली। जरा सोचिए, पानी की एक बूंद में तैरने वाली काई से लेकर विशाल जंगलों तक। वाकई क्या शानदार सफर रहा है ये। लेकिन एवोल्यूशन वो कभी रुकता नहीं है। तो सवाल ये उठता है, इस बदलते क्लाइमेट और नई चुनौतियों के बीच पादप जगत का अगला बड़ा इनोवेशन क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य में ही छिपा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।